अखिल भारतीय वीर गुर्जर महाराज सभा की तरफ से सभी का अभिनंदन। विषय आज का जो विषय है वो दो समाजों के बीच कुछ जो इस तरीके की टिप्पणियां चल रही हैं उस विवाद को ख़त्म करने के लिए तथ्यों के साथ मीडिया के सामने सब चीज़ों को पेश करने के लिए अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा आपके संदर्भ में है। आचार्य मैं सभी अपने पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए आप सबको, जैसा सम्माननीय नरेंद्र गुर्जर जी ने बताया कि आज का जो ये इतिहास पर जो प्रेस वार्ता का हमारा कार्यक्रम है, इसके अंदर जो कई लोगों के अंदर कुछ भ्रांतियां पनप रही हैं समाज में। अपना परिचय भी बता दीजिए। मैं आचार्य वीरेंद्र विक्रम। तो ये जो एक वातावरण तैयार हो रहा है खींचतान का, उसको समाप्त करने के लिए, ताकि तथ्यों के आधार पर, ताकि प्रामाणिकता के आधार पर इस बात को समझा जा सके, इतिहास की सच्चाई जो है देश की पीढ़ी के सामने आ सके और सब लोगों को सच्चाई जानने का हक है, अधिकार है। एक अध्यारोपित चीज जो थोप दी गई, अगर वही लगातार चलती रहेगी तो हम सत्य से जो है वो अवगत नहीं हो पाएंगे। जैसा कि अभी बताया कि महाराजा अनंगपाल जो दिल्लीपति कहलाते हैं, और इसी प्रकार से सम्राट मिहिर भोज जो आदि वराह और जो चक्रवर्ती सम्राट कहलाते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के, तो इन दोनों की अभी एक प्रतिमा का अनावरण जो है अनंतपुर गांव के अंदर होने वाला है। उसको लेकर के कई जगह पर कुछ लोगों ने आपत्तियां की कि ये गुर्जर के नाम से नहीं लगनी चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन करूं कि अगर आप पूर्व में भी देखें, पहले भी देखें, तो अक्षरधाम मंदिर के अंदर उस कमेटी में प्रधानमंत्री भी होते हैं अक्षरधाम की। अटल जी के जमाने में वो अक्षरधाम बना था, और गार्डन ऑफ इंडिया में वहाँ सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के सामने जो तख्ती लगी हुई है उस पर लिखा गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान। तो इसी प्रकार से उसमें एक टेप भी चलता है लगातार, नीचे लिखा हुआ भी है कि इन्होंने 50 साल तक जो है देश की पश्चिमी सीमाओं की रक्षा की। महाराजा ने ऐसी व्यूह रचना की जिससे पश्चिमी हमलों से 50 साल तक, अकेले मिहिर भोज का शासनकाल चूंकि 52 वर्षों का है, उन्होंने उस समय पर किया। तो मिहिर भोज का अक्षरधाम में प्रतिमा होना, और ये आज की नहीं है, ये 20 वर्ष से भी पुरानी है, और उससे भी पुराना जब साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय पर उन्होंने NH-24 जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम रखा गुर्जर सम्राट मिहिर भोज मार्ग। अभी भी आप देख लीजिए, उस पर शिलापट बहुत बड़ा आकार का लगा हुआ है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज मार्ग का। इसी प्रकार से उत्तराखंड में वहां के चीफ मिनिस्टर ने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की घोड़े पर चढ़ी हुई बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी ने भी किया। तो जगह जगह इसी प्रकार से सम्राट मिहिर भोज की, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से प्रतिमाएं पूरे देश में लगी हुई हैं। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर के अंदर अभी लगाई एक बहुत बड़ी प्रतिमा, धातु की लगी हुई है वहां बीच चौराहे पर। तो मेरा ये आपसे ये निवेदन है कि ये जो एक विवाद व्यर्थ में चला है, और गुर्जर सम्राट उन्हें क्यों कहा गया, तो ये भी एक जानने की बात है, चूंकि वो गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राट थे। अगर आप देखेंगे इन गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राटों को, तो लेकर के नागभट्ट से, जब से उन्होंने जुनैद के हमलों का प्रतिरोध करके सिंध को जुनैद से खाली कराया था और अरबों को पराजित करके इस देश की सीमाओं के बाहर धकेल दिया था, और जो बप्पा रावल जैसा जो महान योद्धा, वो भी नागभट्ट के सेनापति थे, उनके अधीनस्थ राजा थे, वो भी उनके सामंत के रूप में थे। और एक और प्रतिमा जो लग रही है दिल्लीपति महाराजा अनंगपाल की, उनका शासनकाल भी 736 से आरंभ होता है और 752 तक जाता है। 736 से 752 तक उन्होंने
54 तक उन्होंने शासन किया। मैं अब आपसे निवेदन करूं कि वो भी गुर्जर सम्राट नागभट्ट जो हुए प्रतिहार वंश के शासक, उनके सामंत थे और उन्हीं के रक्षा अभियान को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। कश्मीर के राजा से जो उन्होंने युद्ध किया था वो नागभट्ट प्रतिहार के ही अभियान को, विजय अभियान को आगे बढ़ाया था। उनका एक नाम बिल्हन देव भी था, अनंगपाल प्रथम का नाम। ये बात हो रही है 736 ईस्वी की। और तभी उन्होंने ये दिल्ली नगर की स्थापना की, जो सबसे प्राचीन दिल्ली का जो स्थापना स्थल है, जो पहली राजधानी है, वो अनंतपुर है। ये दिल्ली नहीं, ये दिल्ली तो बाद में बसी। वो महाराजा अनंगपाल द्वितीय हैं, जिनको पृथ्वीराज चौहान के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन ये 736 ईस्वी के हैं और वो फिर 11-12वीं शताब्दी के हैं। मतलब इनमें कई शताब्दियों का अंतर है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि यह जो इतिहास की सच्चाई है ये सबको जाननी चाहिए। और जब उन्होंने महाराजा अनंगपाल ने जब यहाँ ये राजधानी बसाई तो उन्होंने यहाँ बांध भी बनाया, क्योंकि आप जानते हैं कि पीने के लिए स्वच्छ पेयजल की भी आवश्यकता होती है। आज भी वहाँ बांध बिल्कुल सुरक्षित है उसी प्रकार का। उसमें सफाई आदि के लिए व्यवस्थाओं के लिए जो सीढ़ियों के प्रावधान किए हुए हैं वो भी आप देख सकते हो। सूर्य कुंड भी उन्होंने बनाया, जो आज सूरज कुंड कहलाता है आम बोलचाल की भाषा में। ये सूर्य कुंड बनाया महाराजा अनंगपाल ने, वो बांध बनाया। और देश की पहली ये दिल्ली जो है ये पहली राजधानी के रूप में उन्होंने, उनकी पहली राजधानी थी ये अनंतपुर। तो बाद में फिर ये राजधानी तोमरों की जो शिफ्ट होकर के उधर महरौली में चली गई। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये अनंगपाल तोमर जो है ये गुर्जर शासक थे। आप देखिए उन्होंने बहुत विशाल गुर्जर सेना बनाई थी उस समय। उनके अभिलेखों में इस बात की चर्चा है कि उन्होंने एक विशाल गुर्जर सेना का निर्माण किया। और आज भी महरौली के इलाके में छतरपुर में अगर आप जाएंगे तो वहां आज भी 8-10 बड़े बड़े तोमरों के गांव हैं जो तंवर गुर्जर हैं। वहां से विधायक जब से दिल्ली की विधानसभा बनी है हमेशा तोमर ही बनता है। अब इस समय भी वहां से तोमर विधायक हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो मैं आपसे निवेदन करूं कि ये गुर्जरों का एक प्रमुख गोत्र है तोमर जो है। दूसरे जातियों में भी ये गया, पर मैं आपको आग्रह करूं कि जो ये रूलिंग क्लैन था, जो उस समय पर जो शासन चला रहे थे, वो गुर्जर थे। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो अब हमारे दूसरे बंधुओं के द्वारा भी जो क्लेम किया जा रहा है उसमें मैं एक निवेदन उनसे, आप बंधुओं के नाम तो बताइए कौन से। विशेष करके जो राजपूत समुदाय है उनकी ओर से ये क्लेम किया जा रहा है, केवल राजपूत समुदाय की ओर से क्लेम है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जो आप ये करते हो तो उसमें अगर सारे प्रमाण देखोगे, प्रमाणों में लेकर के समकालीन ग्रंथों से, प्रमाणों में लेकर के उस समय के शिलालेखों से, प्रमाणों में लेकर के उस समय के जो विदेशी यात्री और इतिहासकार भारत में आए, विदेशी राइटर्स से लेकर के, और जितने भी साक्ष्य हैं ताम्रपत्रों के हों, मुद्राओं के हों, सब गुर्जर राजाओं के हैं। और उनकी भूमि गुर्जर भूमि कहलाती थी, गुर्जर देश कहलाती थी, गुजरात्रा कहलाती थी, गुर्जर भुभुज कहलाती थी, गुर्जर मंडल कहलाती थी। उनके शासक सब जो क्या कहलाते थे, गुर्जरनाथ, गुर्जरेश्वर, गुर्जराधिराज, श्री गुर्जर नरेश्वर, ये अनेकानेक उपाधियां भरी हुई है। ये पृथ्वीराज विजय आप देख रहे हो, ये पृथ्वीराज के जो दरबार के कवि थे जयानक, उन्होंने लिखी थी। जब 1191 में पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया तो उस समय पर यह पुस्तक लिखी गई 1191 में। तो इस पुस्तक में भी चालुक्यों को भी जगह जगह गुर्जर कह करके संबोधित किया गया है और चौहानों को भी जगह जगह गुर्जर कह करके इस पूरी पुस्तक में संबोधित किया गया है। और चालुक्य और चौहान आपस में रिश्तेदार भी थे, आपस में इन दोनों की रिश्तेदारी भी थी। और एक मोटी रिश्तेदारी का मैं वो बता देता हूं कि पृथ्वीराज के जो पिता थे सोमेश्वर चौहान, और उनके जो पिता थे यानी कि पृथ्वीराज के दादा अर्णोराज चौहान, वो गुर्जर सम्राट जो जयसिंह सिद्धराज चालुक्य थे उनकी बेटी कंचना देवी से ब्याहे थे। सिद्धराज चालुक्य भी गुर्जरेश्वर कहलाते थे।
और पृथ्वीराज के जो पिता हैं उनको इसमें समकालीन राइटर लिखता है उसी समय का, वो उनको लिखता है गुर्जर राज, सोमेश्वर को जो पृथ्वीराज के पिता हैं। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जो दूसरी पुस्तक है चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो में भी सोमेश्वर चौहान को कहा सोमेश शूर गुज्जर नरेश। वहां कहा कि सोमेश्वर शूर हैं यानी कि शूरवीर हैं और वो गुज्जर नरेश हैं। अब कई लोगों ने अब जानबूझ करके एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि जी वो जो गुर्जर है और जो गुज्जर है उसमें फर्क है। कई हमारे बंधु कह रहे हैं कि गुर्जर जो है वो तो राजपूतों का गोत्र है और जो गुज्जर है वो ये इस कम्युनिटी का है। ये इस समय एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है। मैं उनको बता देता हूं कि पूरी की पूरी पृथ्वीराज रासो आप पढ़ लीजिएगा, कहीं भी गुर्जर शब्द नहीं मिलेगा। पूरी पृथ्वीराज रासो में गुज्जर शब्द है। आचार्य जी, गुर्जर शब्द एक उपाधि दी गई थी, ये राजपूत समाज के लोगों का कहना है। हाँ, वही मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान भी गुर्जर थे क्या? आप कहने का मतलब? बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। आप देखिए, जिसका पिता गुर्जर हो तो संतान कौन होगी? जब सोमेश्वर गुर्जर हैं, जब दोनों पृथ्वीराज रासो में भी पृथ्वीराज विजय में भी सोमेश्वर महाराज को जब गुर्जर कहा गया तो फिर उसका संतान कौन होगी? और आचार्य जी एक बात पूछ रहा हूँ, 14 मार्च को आपकी पहली मीटिंग हुई थी अनंतपुर गांव में, तभी क्यों याद आया कि पृथ्वीराज चौहान अनंतपाल महाराज गुर्जर थे? तभी क्यों याद आया? पहले क्यों नहीं आया? ये आपको किसने कहा? ये तो बहुत पहले से शुरुआत तभी हुई है। नहीं बिल्कुल मुद्दा गरमाया है। आप जो है ना ये बिल्कुल अनुचित बात कह रहे हो। मैं आपको पहले कभी भी किसी भी नहीं आप कभी नहीं हमारे आज अचानक एकदम याद आ रहा। अचानक क्या है? पृथ्वीराज भी आज याद आ रहा आपको? पृथ्वीराज आज याद नहीं आ रहे। पृथ्वीराज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप वर्षों पहले देख लीजिए। वर्षों पहले हमने इस पर पृथ्वीराज चौहान के मुद्दे पर 1.5 साल पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये आपको लग रहा है कि आज याद आ रहा है, और ये हिस्ट्री जो है तथ्यों के आधार पर है। मैं आपको बता दूं कि जो आप ये गुर्जर और गुर्जर बता रहे थे उसको क्लियर कर दूं, इससे बहुत सारी भ्रांतियां क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जो प्राचीन काल में अगर आप महाभारत काल में जाओगे तो कहीं भी गुजरात नाम का आपको कोई प्रदेश नहीं मिलेगा, और उस समय पर गुर्जर नाम की कोई जाति भी नहीं थी। महाभारत काल तक हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था थी। 4 ही वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वैदिक व्यवस्था थी। लेकिन उसके बाद जब वर्ण व्यवस्था हमारी भंग हुई और जन्म के आधार पर जब जातियां बनने लगी और अलग अलग क्षत्रिय समुदाय बनने लगे, तो उस समय पर लगभग 2500 साल पहले पहला जो है गुर्जरों का प्रमाण मिलता है, 2500 वर्ष पहले, और वो मिलता है पंचतंत्र के अंदर। पंचतंत्र में गुर्जर देश का वर्णन है। गुर्जर देश की एक कहानी पंचतंत्र के अंदर है। इसका मतलब है कि उस समय पर गुर्जर देश था, तो उससे कुछ पहले 1-8 शताब्दी। बता दूं मैं, गुर्जर एक भूभाग था जिसको जो आज गुजरात के रूप में जो गुर्जर विजेता होता था उसको गुर्जर सम्राट। अब सुनो ना, आप वही नैरेटिव बढ़ा रहे हो, तो मैं आपको उसी का उत्तर दे रहा हूँ। गुर्जर है, गुर्जर नहीं। अब आप सुन तो लो। जो आप कह रहे हो कि भूभाग है, उस भूभाग का गुर्जरों के शासन से पहले कभी भी नाम गुजरात नहीं था। जब गुर्जरों ने उस भूमि पर शासन किया, उसका नाम तभी गुजरात पड़ा। और देखिए, गुजरात के अलग अलग नाम थे उस समय। क्या था? लाट नाम से अलग क्षेत्र था, कच्छ नाम से अलग क्षेत्र था, सौराष्ट्र के नाम से अलग पुकारा जाता था, सारस्वत मंडल अलग था, कैवार्त अलग था। अलग अलग क्षेत्रों को जब गुर्जरों ने राजनीतिक रूप से संगठित करके एक साम्राज्य के रूप में खड़ा किया, तो उसका नाम दिया गुजरात। और गुजरात का अर्थ क्या होता है? गुर्जरों द्वारा रक्षित राज्य। त्रय जो है वो किसका परिचायक है? त्रय है रक्षा के अर्थ में, जैसे छत्र में लगा हुआ है, यानी कि गुर्जरों द्वारा रक्षित राज्य। और तो ये गुजरात ही नहीं, आप गुजरात की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं कि पूरा राजस्थान 16वीं शताब्दी तक गुजरातरा ही था। परिणाम क्या है आपके पास? इसके परिणाम प्रूफ क्या है? किस फैक्ट पे आप ऐसे बोल सकते हैं? किस फैक्ट पर? मैं आपको पूरे प्रमाण जो आप इसके मांग रहे हैं ना,
तो प्रमाण इसके हमारे पास समकालीन ग्रंथों के हैं। अभी ये पृथ्वीराज विजय आपके सामने रखी है, इसमें गुर्जर मंडल, गुर्जर भुभुज, गुर्जर देश, इस बात की चर्चा है पूरी इसमें। और राजपूत सभा ने भी पेश की है। कौन सा प्रमाण किया बताइए? राजपत्र के माध्यम से उन्होंने दिखाया है, आर्कोलॉजिस्ट के माध्यम से उन्होंने बताया है कि सर उनका ये कहना है कि गुर्जर जो है ना, गुर्जर अलग है, गुर्जर अलग है। गुर्जर जो है शासक होते हैं, वो कोई जात विशेष नहीं है। सर मेरा एक सवाल है, इसका ये निराधार बात है बिल्कुल, ये केवल बोलचाल का फर्क है। इंडिया का बजट उन्होंने दिखाया, गुर्जर मेंशन किया है, गुर्जर नहीं। ऐसा है ना, आप सुनिए, जो गुर्जर जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, और गुज्जर जो शब्द है वो प्राकृतिक भाषा का शब्द है, आम बोलचाल का। जैसे राजपुत्र जो है वो संस्कृत का शब्द है, और राजपूत या रजपूत जो है वो प्राकृतिक आम बोलचाल की भाषा में आता है। ब्राह्मण जो है वो एक संस्कृत का शब्द है, और ब्राह्मण या बामन जो है वो आम बोलचाल में आता है। तो ये बात तो सबको समझ में आ जानी चाहिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि गुर्जरों के कारण ही, उनके शासन के कारण ही ये सारी टेरिटरी, ये सारे क्षेत्र गुजरात या गुजरात्रा कहलाते थे। पूरा राजस्थान गुजरात्रा था। और आप बहन प्रूफ पूछ रही हो तो मैं प्रूफ बता रहा हूं। अब पृथ्वीराज के जन्म से 150 साल पहले अल-बेरूनी भारत में आया, जो अरब यात्री था। उसने अपनी एक किताब लिखी उल हिंद। तो उल हिंद में उन्होंने ये उल्लेख किया कि चौहानों का जो राज्य है वो गुजरात के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि पृथ्वीराज की कितनी पीढ़ियों पहले भी वो गुजरात ही था, और पृथ्वीराज के काल में भी गुजरात ही था, बहुत सारी सेंचुरी तक। और इस पर इतिहास के सारे, देश के सारे इतिहासकार एक मत हैं कि प्राचीन नाम राजस्थान का गुजरात्रा ही है। जब 13वीं शताब्दी में राजपूत सत्तासीन हो गए, उसके बाद फिर वो राजपूताना कहलाया जाने लगा। और एक और प्रमाण देता हूं इसका मैं, जो ये भ्रांति चला रखी है। तो वो कहते हैं कि मीर भोज गुजरात के राजा थे, गुर्जर देश के राजा थे, इसलिए वो गुर्जर सम्राट कहलाए। अब उनसे पूछो बंधुओं से कि मीर भोज राजा कहाँ के थे? मीर भोज कन्नौज के सम्राट थे। उनकी कई पीढ़ियों पहले से कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश का साम्राज्य था। पर गुर्जर प्रतिहारों से पहले कन्नौज कभी भी गुर्जर देश नहीं था, ये मेरा दावा है। आप देख लीजिए, हर्षवर्धन की राजधानी थी पहले कन्नौज। गुर्जर प्रतिहारों से पहले किसकी राजधानी थी? सम्राट हर्षवर्धन की। ना तो उस समय कभी वो गुजरात कहलाता था या गुर्जर देश कहलाता था। और गुर्जरों की जब अंपायर खत्म हुई 1036 में, उसके बाद गहड़वाल आ गए वहां पर। गहड़वालों के समय में भी कभी गुजरात नहीं कहलाया। केवल और केवल वो तभी तक गुजरात रहा जब तक गुर्जर प्रतिहारों का वहां पर शासन रहा। ये गलत तथ्य देकर के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और लोगों के अंदर एक भ्रांति फैलाई जा रही है। आप फैक्ट पे बात कीजिए ना। सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी। अभी आपने कहा पहले जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये ठीक है जी। तो जो गुर्जर हमारा जो समाज है वो किस में से निकला? गुर्जर समाज जो है, ब्राह्मण, हाँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, भारत के 4 समाजों को, जिसमें अहीर, गुर्जर, जाट और राजपूत, इनको क्षत्रिय वर्ण का माना जाता है। चारों जातियों को, इनमें क्षत्रियों के वंश है चारों जातियों के अंदर, और इनमें प्राचीन वंश है। महाभारत और रामायण कालीन वंश है इनमें, उनके पूरे साक्ष्य हैं। महाभारत के वंश ज्यों के त्यों हैं। और जो योधे हैं उनका तो छापा खाना भी हरियाणा के सुनेत में मिला। आज योधे वंश गुर्जरों में पाया जाता है और वही जो है राजपूतों में भी पाया जाता है। विवाद किस चीज का है? एक मिनट, आप सुनो। सर हाँ जी, बताइए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र या वैश्य? जी, क्षत्रिय है, गुर्जर क्षत्रिय है। और देखो, गुर्जर का मैं आपको एक और क्लियर कर देता हूँ। गुर्जर की परिभाषा क्या है? गुर्जर की संस्कृत में जो भी शब्द बनता है वो धातुओं से बनता है। जैसे सोने से आभूषण बनते हैं, वैसी धातुओं से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो गुर्जर की धातु क्या है जिससे गुर्जर बना? तो मैं नहीं कह रहा, आज से 1000 साल पहले जो शब्दकोश लिखा गया पंडित राधाकांत का, शब्दार्थ कल्पद्रुम, उसमें लिखा गुरी उद्यम ने, जो गुरी उद्यम ने धातु है, गुरी उद्यम ने का अर्थ है उद्यम के अर्थ में, पुरुषार्थ के अर्थ में, पराक्रम के अर्थ में, उससे गुर्जर बनता है जो पराक्रमी हो, जो पुरुषार्थी हो। सर, पूरा देश यही समझता था कि गुर्जर भी क्षत्रिय हैं, लेकिन जब आरक्षण की बातें चलने लगी तो बताया गया गुर्जर ओबीसी समाज से आते हैं,
ओबीसी हाँ, को आरक्षण मिलना चाहिए, ये- तो बहुत तरह के दावे भी किए गए, तो पूरा देश यही मानने लगा गुर्जर भी पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है। जी, एक मिनट में इनके प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर आपके पे आ जाता हूँ। जो आपने ये कहा, तो इसका एक प्रश्न का उत्तर ये है कि गुर्जर जो सत्ताओं से बाहर हुए थे, वो 13वीं शताब्दी समाप्त होते होते गुर्जर सत्ताओं से बाहर हो गए थे। विदेशी सल्तनत काल यहाँ पर शुरू हो गई थी और यहाँ पर राजपूत काल उस समय शुरू हो चुका था। तो गुर्जरों ने उसमें लगभग 400 वर्षों तक गुरिल्ला वार लड़े, जंगलों में रह करके, खोलों में रह करके। और ये मैं नहीं कह रहा, के.एम. मुंशी जिन्होंने संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1952 में, ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश। तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि 400 वर्षों तक विदेशियों के सत्तासीन हो जाने के बाद गुर्जर जो है प्रतिरोध करते रहे, गुरिल्ला वार करते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी अधीनता में जो शासन स्वीकार कर लिया करना, तो उसके कारण से एक नया वर्ग सत्ता में आ गया और गुर्जर बागी होकर के बहुत पिछड़ी स्थिति में पहुंच गए। फिर अंग्रेजों के जमाने में बगावत हो गई, उसके कारण जो है 1824 और 1857 में, उसके कारण गुर्जरों की उन्होंने जो बिल्कुल रीढ़ थी उसको तोड़ दिया और गुर्जर खादर में, खोलों में, नदियों के किनारों पर गुर्जरों के जमींदारे जब्त हुए। मैं आपको गजेटियरों के प्रमाण देता हूँ, क्रिमिनल ट्राइब में डाल दिया गया। ऐसा राजपूत समाज के साथ भी हुआ, मतलब वो भी तमाम गरीब है। नहीं, गरीब नहीं, गरीब नहीं। देखो सुनो मेरी बात, राजपूत समाज 1857 1957 तक, 1947 तक सत्ताओं में रहा, 13वीं शताब्दी से लेकर के, और गुर्जर सत्ताओं से बाहर हो गए थे 13वीं शताब्दी के एंड में ही। केवल गुर्जरों का एक राज्य था बचा हुआ, बस समथर का, जो समथर का स्टेट है, बाकी तो सारे ज्यादातर राज्य राजपूतों के ही थे उस समय। लेकिन 13वीं शताब्दी से पहले सारे राज्य जो हैं वो ज्यादातर परमारों के, प्रतिहारों के, चालुक्यों के, चंदेलों के, तोमरों के, भाटियों के, ये किसके थे? ये गुर्जरों के साम्राज्य थे उससे पहले, और इन सबके प्रमाण हैं। अब देखिए, हर्षवर्धन के जमाने में 600, हाँ जी, हर्षवर्धन के जमाने में बहुत बड़ा एक प्रूफ मिलता है। हर्ष विजय बाण ने जो पुस्तक लिखी हर्ष चरित्र, तो हर्ष चरित्र में बाण ने किसी राज्य का वर्णन नहीं किया, उसने सीधे जाति का वर्णन किया। वो लिखता है अपने राजा के लिए, बाण हर्ष के पिता के लिए लिखता है, प्रभाकर वर्धन के लिए, कि वो सिंधु राज के लिए ज्वर के समान है और वो हुणों के लिए सिंह के समान है, जैसे हिरण पर सिंह होता है। और गुर्जरों के लिए लिखता है गुर्जरा नाम प्रजागरे, कि गुर्जरों पर वह, गुर्जरों को उसने जगा करके रखा हुआ, जैसे कोई कहे कि नींद उड़ा रखी है। सर विवाद क्षत्रिय वंश साहब निकले हो तो विवाद क्यों? हाँ, विवाद क्यों? जब क्षत्रिय वंश साहब सब निकले हो तो विवाद क्यों? कहते हैं ठीक है। हाँ, अब सुनो, हाँ जी, एक मिनट। लेकिन अभी हमारे से स्टाफ से बात, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई न्योता नहीं आया और ना इस तरह की जानकारी है, आप लोगों ने ठीक करने के लिए फोटो लगा दिए, क्या कहेंगे? ऐसा है ना, कोई व्यक्ति विशेष इसमें कोई मुद्दा नहीं है। ये पूरे एक पीढ़ी को प्रेरणा देने का पूरे समाज के लिए सम्राट मिहिर भोज और दिल्लीपति अनंतपाल जो है वो पूरे समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये समाज के लिए कार्यक्रम। सर आचार्य जी, आपके समाज के लोग ही अनंतपुर में इसका विरोध कर रहे हैं, आज महापंचायत भी हो रही है। महापंचायत समर्थन में हो रही है सर, विरोध में नहीं हो रही। सर इस समाज में सम्राट कितने हैं? गुर्जर समाज में सम्राट, गुर्जर समाज में देखिए इतने सम्राट हुए हैं, 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक का काल भारतीय इतिहास में गुर्जर काल है। सर कोई एक आध दो किले नाम बताएं। राजपूतों ने पूछा है उस दिन प्रताप ने कि कितने किले बनवाए हैं? जो किले आप देखिए, ग्वालियर का किला बना हुआ है हमारा, और जितने भी प्राचीन किले और मंदिर और वास्तुकला, सर ग्वालियर में जो प्रमुख किला है। सर वर्तमान में जो सम्राट है उसका नाम बताएं, गुर्जर सम्राट। वर्तमान में सम्राट कहाँ से है? कानपुर में लिखा है। अब कोई ये व्यक्ति विशेष के लिए, अभी जाके बोर्ड देखे, व्यक्ति विशेष के लिए कार्यक्रम नहीं है। हाँ, व्यक्ति विशेष के लिए कार्यक्रम नहीं है। हाँ जी,
जी 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 जी। नहीं, खाई का आप देखिए, सच्चाई को दबाने से अग्नि पर अगर आप फूंस डाल करके चाहते हो कि अग्नि दब जाएगी, सच्चाई को स्वीकार किए बिना, सच्चाई को माने बिना समाज की उन्नति और सद्भावना का कोई कारण नहीं है। होती इतिहास को आप गलत मानते हो? कौन सा इतिहास? जो इतिहास लिखा हुआ है, मुगलों के साथ लड़ाई हुई थी क्षत्रियों ने, क्या उसको गलत मानते हो? अरे क्षत्रियों का, क्षत्रिय नाम की कौन सी जाति है मुझे बताओ ना आप। नहीं सुनो, क्षत्रिय नाम की भारत में कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय वर्ण था। क्षत्रिय नाम की पूरे भारत में कोई जाति नहीं है। जातियां हैं राजपूत, गुर्जर, जाट, अहीर। दिखाइए ना। अरे नहीं, आपको सुन लो, आपके पास कोई फैक्ट नहीं है। कोई आपके पास कोई फैक्ट है कि महाराजा अनंतपाल गुर्जर थे? लो आ जाओ, ये ना ये एक तो सुनो, एक तो तोमर शासक जो ग्वालियर के थे, जिनके जिले की मैं बात कर रहा हूँ, मानसिंह तोमर का एक शिलालेख है 1551 संवत का, जब दिल्ली में सल्तनत काल था। 100 साल तक उनका स्वतंत्र राज्य रहा तोमरों का, और उनके शिलालेख में उनको गुर्जर लिखा गया है, गुर्जर राजा मानसिंह, और उनकी पत्नी भी मृगनयनी जो है गुर्जर बिरादरी से आते हैं। तोमर तो जाट बिरादरी से भी तो आते हैं। अरे मैं शासक की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो सब बिरादरियों में चले गए। महाराजा बलू भी हैं, वो भी एक मैं शासक की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, शिलालेख में गुर्जर लिखा हुआ है उसको। हाँ जी, और उसकी सेना भी गुर्जर सेना के नाम से थी। हाँ जी, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारत बजट में लिखा हुआ है कि अनंतपुर तोमर राजपूत थे, तो भारतीय जगह से वो दिखा है। कहाँ? एक कोई प्रमाण बता दो, उसमें गलत है बिल्कुल। आप सुनो, एक भी सुनो, वो लिखा है वो सुनो, एक भी प्रमाण राजपूत होने का नहीं है, एक भी प्रमाण नहीं है। ओके मैडम, मैं बताता हूँ। मैडम सुनो, आप कहते हैं कि पृथ्वीराज एक भी प्रमाण नहीं। एक मिनट, आप कहते हैं पृथ्वीराज चौहान जो है वो गुर्जर थे। हाँ जी। तो क्या वजह रही कि राजपूत, अगर वो गुर्जर थे, उन्होंने अपने आने वाले वंशजों को ये बोला कि हम राजपूत हैं, ऐसा क्यों हुआ? कहाँ बोला? क्या उनको ऐसा? चौहान तो गुर्जरों में नहीं है। जो भी चौहान है गुर्जरों में, सुनिए, कुछ मैं माने तो उनमें से कुछ लोगों ने बोला, लेकिन उन्होंने अपने आने वाले वंशजों को राजपूत क्यों बताया? क्या गुर्जर होने में कोई दिक्कत है? किसने बताया? गुर्जर तो चौहान है, 84 गांव चौहानों के, गुर्जरों के ये चौहान नहीं है? वो है, पर 13वीं शताब्दी के बाद के हैं। चौहान तो वाल्मीकि में भी है। राजपूत हो गए, पहले गुर्जर थे। पहले चौहान तो जी वाल्मीकि में भी है। तो फिर क्या वजह रही कि वो अपने आप को राजपूत बोलने लगे? वजह क्या रही मैं बताता हूँ यही आपको। पूछ रहा हूँ। वजह जो है, कोई और इतिहासकार या कोई और बिरादरी बताने को सर, आप तैयार लोग है सरनेम कि में चौहान लिखते हैं? गुर्जर जी। समाज बिरादरी से संबंधित ऐसा है, बिरादरी की तो आप छोड़ दो। के.एम. मुंशी ने जो ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश लिखा, तो जानते हैं उन्होंने अपनी प्रस्तावना में क्या कहा? के.एम. मुंशी लिखते हैं कि कर्नल टाड ने जो ये लिखा था कि जो 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, यानी कि 13वीं शताब्दी तक राजपूत काल है, उन्होंने कहा कि ये उन्होंने बिना प्रमाणों के, बिना तथ्यों के एक गलत बात लिखी थी, और उन्होंने कहा कि ये 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक इतिहास में गुर्जर काल है, राजपूत काल 13वीं शताब्दी के बाद शुरू होता है। ये के.एम. मुंशी ने भी स्थापित किया ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश में। आचार्य जी, आचार्य जी, क्या इतिहास के साथ गुर्जर राजपूत समाज में छेड़खानी की है? हाँ बिल्कुल की है। हम मानते हैं। हाँ मानते हैं। सबूत है कोई? सबूत ये है, सुन लो सबूत। सबूत तो यहाँ ये पूरा क्या है? एक गाड़ी भरी क्या है? रजिस्टर्ड में उन्होंने क्या है ये? कहा कि आर्कियोलॉजिकल ठाकुर थे, राजपूत। सुनो, हमने देखो, आपकी पहले एक आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। हमने RTI लगाई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, तो उनका हमने कहा था पृथ्वीराज के राजपूत होने के प्रमाण चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है उनका राजपूत होने का। और ये रहा उसका RTI का, ये RTI है उसकी, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च। कोई पुरातत्व
वास्तविक प्रमाण नहीं है, ये केवल लोगों को बरगलाने की बात मेरा हो रही सवाल है। आपने अभी ये कहा कि चंदेल और भाटी, चौहान और प्रतिहार और सोलंकी और ये परमार और ये और चालुक्य, प्रतिहार, परमार, ये सब गोत्र, ये सब जितने वंश थे सब गुजरों के थे। हाँ जी। तो मतलब ये कह रहे हैं कि सभी ये वंश गुजरों के, मतलब यानी राजपूत है ही नहीं, सब गुजर। राजपूत इनमें से, मैं वही कह रहा हूँ राजपूत कोई आपको। कास्ट नहीं है। अब सुनो, मैं वही बता रहा हूँ, जो आपने कहा ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से सुनोगे तो इसका समाधान हो जाएगा। ऐसा है कि 13वीं शताब्दी के बाद इन्हीं परिवारों की एक शाखा के रूप में राजपूत जाति का विकास हुआ और वो 14वीं-15वीं शताब्दी में एक सुदृढ़ जाति बन गई। फिर इससे पहले राजपूत कहीं भी सत्ता में नहीं थे, ना किसी शासक के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग हुआ। सबके लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग है, सबकी उपाधि गुर्जरों की है और इनके सारों के प्रमाण है। अब प्रतिहारों की बात करते हैं। प्रतिहारों का आप देखिए, जो सम्राट महिपाल थे उनको उनके कट्टर शत्रु, जो 250 सालों से गुर्जरों के कट्टर शत्रु थे, जिनसे उनके युद्ध चलते रहे, कर्नाटक के राष्ट्रकूट, तो वो उसको दहाड़ता हुआ गुर्जर लिखते हैं अपने शिलालेख में। अब दहाड़ता हुआ गुर्जर लिखा महिपाल के लिए। और इसी प्रकार से जो अरब यात्री हैं वो भी उनके राज्य को उसी समय के 851 में एक अरब यात्री था सुलेमान, जो भारत में आया। तो सुलेमान ने मिहिर भोज के राज्य को, उस समय मिहिर भोज ही शासक थे यहाँ पर, मिहिर भोज के राज्य को उन्होंने गुर्जर राज्य लिखा और उनको गुर्जर राजा लिखा। तो इसी प्रकार से अल मसूदी आया, फिर उसके 50 साल बाद अल मसूदी ने भी गुर्जर मिहिर भोज के पुत्र को गुर्जर राजा लिखा और उसके राज्य को गुर्जर देश लिखा। आप ये कह रहे हैं कि राजपूत समाज जो है वो गुर्जर समाज से टूट के बना है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुर्जर समाज कुछ राज्यों में क्यों बिखरा हुआ है और राजपूत समाज पूरे नॉर्थ इंडिया में क्यों है? ऐसा है कि देखिए, दो चीजें हैं। जो